नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी लोग चिकनगुनिया नामक वायरस से परेशान हैं, तकलीफ में हैं। चिकनगुनिया यह रोग मॉस्किटो के काटने से होता है, उनके संक्रमण से होता है। मॉस्किटो यह एक आरएनए वायरस है जो मॉस्किटो का जो वेरिएंट्स होता है, जैसे इजिप्टी, एडीज मॉस्किटो, जो जीका और डेंगू वायरस, डेंगू और जीका भी जैसे इन्फेक्शन को भी फैलाता है। अभी इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये संक्रमित कैसे होता है? जब ये मॉस्किटो, पर्टिकुलर मॉस्किटो कोई कंटेनर में अगर पानी जमा हो, उसमें वो एग्स, अपने अंडे उसमें जब वो डालते हैं तो अंडों का जब मॉस्किटो बनता है, अंडों में से जब मॉस्किटो तैयार होते हैं जो संक्रमित होते हैं, बराबर है। संक्रमित मॉस्किटो जब ह्यूमन बीइंग को, मनुष्य को काटता है तो वह वो वायरस को वहाँ ब्लड में छोड़ता है मनुष्य के। जब वायरस मनुष्य के ब्लड में जाता है तो वो रिप्लिकेट होता है। उसकी काफ़ी सारे, जैसे हम जेरोक्स बनाते हैं एक कॉपी के, वैसे ब्लड में काफ़ी मात्रा में फैल जाता है। और उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 8 दिन का होता है, जिसमें जब मच्छर काटता है उसके बाद 2 से 8 के दिन में वो मनुष्य को सिम्टम्स या लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, बराबर। अब ये जब लक्षण आना शुरू होते हैं तो इसके मुख्य लक्षण होते हैं कि पेशेंट को, रोगी को बहुत ज़्यादा बुखार आता है, एकदम सडन हाई फीवर होता है, उसके साथ में जॉइंट में पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है। अभी ये जोड़ों में दर्द होने की जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण पेशेंट एकदम असहनीय दर्द होता है। अभी कुछ पेशेंट में जो बुखार और जोड़ों के दर्द के साथ साथ उल्टी जैसे लगना, उल्टी होना, सर दर्द होना काफ़ी मात्रा में, बॉडी पेन होना या कमजोरी आना, थकावट महसूस करना, ये सब लक्षण, और साथ में स्किन रैशेस, मतलब स्किन पे काले धब्बे आने की भी संभावना बहुत मात्रा में होती है। अभी इस प्रकार का जब दर्द होता है तो रोगी अपने आप को काफ़ी असहाय महसूस करता है। तो इसमें ज़्यादातर एलोपैथी का अगर विचार किया जाए तो इसमें ऐसा परफेक्ट मेडिसिन अभी तक वायरल इन्फेक्शन होने के कारण निकला नहीं है। तो मोस्टली तो पेशेंट जो है या डॉक्टर्स उसमें पेन किलर और एंटीपायरेटिक्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं। पर हम इसकी रोकथाम अगर करें, अगर हम इसको प्रिवेंट करें तो काफ़ी मात्रा में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब जो मनुष्य बीमार है चिकनगुनिया से, उसको अगर कोई अच्छा मॉस्किटो, जो हेल्दी मॉस्किटो अगर काट लेता है तो उसके मॉस्किटो को ब्लड में वो वायरल इन्फेक्शन चले जाता है। फिर मॉस्किटो के ब्लड में वो रिप्लिकेट होता है, मतलब उसकी और सारी कॉपी बनती है, और वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब दूसरे मनुष्य को, हेल्दी मनुष्य को काटता है तो उसमें इन्फेक्शन चले जाता है। तो हमको जो मनुष्य चिकनगुनिया से पीड़ित है, उसने ये प्रिवेंशन या खबरदारी लेना है कि कोई दूसरा मॉस्किटो उसको न काटे। तो मॉस्किटो के काटने से बचना है। एक तो बीमार व्यक्ति ने भी बचना है, और जो बीमार नहीं है उसने भी ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि मॉस्किटो का संक्रमण ना हो, मॉस्किटो ज़्यादा निर्माण ना हो। उसके लिए हमको जो वाटर है, जो कंटेनर में पानी भरा होता है, साफ पानी रहता है, जो ज़्यादा दिन तक पड़ा रहता है ना, गमलों में पड़ा रहता है, कुछ कंटेनर में पड़ा रहता है, तो उसको हमको साफ करना है ताकि मच्छर ना फैले, बराबर है कि, जिसके वजह से ये रोकथाम होने में आसानी हो। और जो रोगी को ये सिम्टम्स आते हैं, ऐसे देखा गया है कि काफ़ी दिनों तक ये सिम्टम्स तकलीफ देते हैं पेशेंट को। तो इस प्रकार के रोगी के लिए होम्योपैथी एक रामबाण उपाय हो सकता है। क्योंकि काफ़ी मात्रा में अगर हम कुछ काफ़ी दिन तक अगर पेन किलर या एंटीपायरेटिक अगर लेते हैं तो उसका अपने शरीर पे विपरीत प्रभाव होने का भी संभावना काफ़ी मात्रा में होता है। तो होम्योपैथी अगर ठीक से अगर चुना जाए, होम्योपैथिक औषधि को, पेशेंट के लक्षण जो है, पेशेंट कैसे उसमें
अपने आप को संभालता है या उसके लक्षणों के आधार पे हम होम्योपैथिक मेडिसिन चुन सकते हैं, आप ले सकते हैं और ये बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद।